हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर। इसमें हम देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 की जो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम देख रहे हैं इकाई 2 राज्य सरकार, जिसमें कि इसकी चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में राज्य शासन कैसे काम करता है, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 कि राज्य में शासन किस प्रकार करता है। इसके बारे में आज पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। तो जो हमारी अधूरी कहानी रह गई थी, उस कहानी को आज हम पूरा करेंगे कि कहानी कहाँ से हमारी शुरू हुई और इसे हम कहाँ से कहाँ तक ख़त्म करने वाले हैं। इसके बारे में आज हम यहाँ से ये देखते हैं कि किस तरह से ये चालू। तो उस वक्त में जैसे कि विधानसभा चल रहा था, मतलब कि हमने जिसमें देखा था कि विधानसभा क्षेत्र, जो पिछले पार्ट में देखा था, विधानसभा क्षेत्र के बारे में बतलाया गया कि कौन सा राज्य है, उसमें कितने मंत्री हैं और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, और जो मंत्री जो होते हैं वह राज्यपाल की सहायता से जो अन्य मंत्री को क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो उसी से संबंधित आज हम इसमें देखने वाले हैं आगे। तो जो आपने विधानसभा जो चल रही थी वहाँ पर बहस किया, मतलब कि चर्चा किया, और जिसमें हमने जो कहाँ पर चल रहा था, विधानसभा में जो विधायक आपस में जो चर्चा कर रहे थे, जिसको हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। तो इसमें अब देखते हैं सदस्य राज्य सरकार के द्वारा यानी कि कार्रवाई की बहस कर रहे थे, मतलब कि जो सरकार है, सदस्य जो है वह राज्य सरकार के द्वारा जो की गई उसमें कार्रवाई में चर्चा या बहस कर रहे थे। तो इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के प्रति कैसा है, उत्तरदायित्व है। किसके? सरकार के प्रति जो काम हो रहा है उसके प्रति उत्तरदायित्व है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द का तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों में मंत्रियां होता है, और उनके प्रभारी जो सबका प्रभारी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। किसके? सभी मंत्रियों का प्रभावी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में हम यही कारण कि राज्य का जो सरकार की कार्यवाही का हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है, जो कार्यवाही का जो हिस्सा है वह क्या कहलाता है? वह है कार्यपालिका कहलाता है, जिसके तुरंत ही तरफ यानी कि सारे विधायक विधानसभा में एकत्रित होते हैं, जिसकी वजह से सारे विधायक कहाँ पर? विधानसभा में एकत्रित होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे विधायिका कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पर विधानसभा में सारे जो विधायक एकत्रित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे विधायिका कहा जाता है। तो विधायिका के रूप में सरकार की कार्रवाई हिस्से में काम करने का अधिकार देते हैं, मतलब कि सरकार को अपने काम करने के लिए क्या करते हैं, वह अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बाद उसके जो काम हैं, काम की भी जांच करते हैं। जैसा कि आपने पाठ में प्रारंभ में देखा है कि इस कार्यपालिका का जो मुख्य प्रमुख कौन है, वह है मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता, मतलब कि इसके द्वारा मुख्यमंत्रियों के द्वारा बनाया जाता है। तो फिर इसमें अब देखेंगे हम इसमें शासन की कार्यप्रणाली, मतलब कि शासन किस तरह से अपनी कार्यप्रणाली कार्य करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि केवल विधानसभा में सरकार के ही काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्यवाही करने की क्या मांग नहीं होती। किसकी? सरकार की अपने कार्यवाही करने की क्या नहीं होती, इसमें कोई मांग नहीं होती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बता सकते हैं, और लोकतंत्र में अनेक माध्यम के द्वारा लोगों के विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी वजह से यह ही इसका क्या है, सही तरीका। यहाँ पर देखिएगा, विधानसभा में जब चर्चा होती है, थोड़ी चर्चा के थोड़े समय के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रेस करता, मतलब कि जो न्यूज़ एंकर हैं के द्वारा दी गई, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में यहाँ पर
आए थे। कौन से समाचार के जो प्रतिनिधि है, न्यूज एंकर यहाँ पर आए थे। इसमें मंत्री की कुछ शासकीय जो कि अधिकारी भी उपस्थित थे। यहाँ पर कौन से जो गवर्नमेंट अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। प्रेसकर्ता अखबार की संवाददाताओं में अनेक प्रश्न पूछे, मतलब कि जो संवाददाता हैं उन्होंने किससे, प्रेसकर्ता से क्या अनेक प्रश्न पूछे। तो इसमें चर्चा की रिपोर्ट के बारे में समाचार पत्रों के प्रकाशित हुए और अगले ही पृष्ठ में ऐसी एक प्रकार की रिपोर्ट दी गई। जो अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जैसे कि पालमपुर जिले में के दौरे पर गए। कौन कौन गए? यहाँ पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहाँ पर गए? ये पालमपुर जिले के दौरे पर गए। उन्हें परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की क्या हुई, बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। तो अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए अस्पताल हो गए, यानी कि भी गए कि अस्पताल में किस प्रकार की स्थिति है। सरकार ने परिवार के लिए मुआवजा की राशि भी घोषणा की, मतलब कि जिन लोगों की हैजा से या दस्त से जो मृत्यु हो गई थी बीमारी की वजह से, उनको क्या मुआवजा के लिए भी की घोषणा की। किसने? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके विचार में समस्या केवल सफाई ही नहीं वरन ही पीने के पानी में भी कमी है, जिसकी वजह से इस प्रकार की बीमारी बढ़ रही है। जैसे कि हम अब इसमें देखेंगे, सरकार के चर्चे में सुधार ले गई। ये मुख्यमंत्री ने किस प्रकार की धनराशि का वादा किया। पालमपुर में रवि आहूजा। पालमपुर में कौन? रवि आहूजा। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य सरकार के क्या कुछ जिलों में अनेक लोगों की क्या मौत का शिकार हो गए, मतलब बीमारी की वजह से यहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई। इस बात की तीव्रता से प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने ऐसी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, मतलब सरकार ने इस प्रकार से गंभीर पूर्वक नहीं लिया। और फिर आज प्रेसकर्ता, मतलब कि जो न्यूज़ करता है वह है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार में सभी जिलों के तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश जारी किए। किसने? सरकार ने। सबसे यहाँ महत्वपूर्ण समस्या है कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं है। इसकी वजह से यह मनसा अपनी जो कि पानी के टैंकरों के द्वारा ही हर गांव में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। किसके माध्यम से? टैंकर के माध्यम से। जिस गांव में पानी की उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर पानी टैंकरों के माध्यम से पानी को पहुँचाया जा रहा है। तो फिर इसमें मुख्यमंत्री के कार्य को धन उपलब्ध कराने के वचन दिया। किसने? मुख्यमंत्री ने। इस प्रकार के जो कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया। उसकी योजना में एक प्रकार का अभियान चलाया जो कि लोगों की जानकारी देने के लिए भी थी और उन उपायों को हैजे से बचाया जा सके, मतलब किस प्रकार के उपाय किया जाए जिससे कि हैजे जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। पत्रकार ने उसे पूछा कि महीनों में जमा करने के अनेक जो कचरे को जल्दी से जल्दी हटाने के लिए इस प्रकार की उन्होंने घोषणा की। तो इसमें एक उच्च स्तरीय जांच समिति की गठित की गई जो सफाई की सुविधा के लिए जिले की ज़रूरत के लिए बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण, मतलब कि मंत्री दिशा निर्देश देंगे और फिर यहाँ क्षेत्रों के लिए उचित मात्रा में व्यवस्था को ध्यान में देंगे। जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि लोगों के जांच, जैसे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समस्या की कार्रवाई करनी होती है। किसको? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अपने कार्य के लिए विभिन्न कार्य के द्वारा करवाते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के माध्यम से अपने विधानसभा में उठाए गए कदमों को, मतलब इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर भी देना होता है। कहाँ पर? विधानसभा में। प्रश्न करने वाले के लिए आश्वस्त करना और फिर इसे उचित कदम उठाए जाए और इसके बारे में आप समाचार पत्रों में भी
देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और सरकार को देना भी इसको प्रेषकर्ता को। और फिर इसमें राज्य सरकार सफाई, स्वास्थ्य कानून बनाने के लिए निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए है कानून बनाकर अपने हर नगर निगम में यह अनिवार्य रूप से कार्य करती हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को, जिसमें आप बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जो नीचे लाल वाला बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, और चैनल का नाम याद रखिएगा, चैनल का नाम है एग्जाम स्टडी चैनल, जिसके माध्यम से आप सभी NCERT को इस चैनल में आप कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलिएगा, आप देखते हैं फिर आगे हम इस प्रकार की इस समस्या से किस प्रकार निदान पाया जा सके। फिर इसमें जी पर्याप्त मात्रा में क्या शौचालय की व्यवस्था के हो, और यहाँ सुनिश्चित किया गया सरकार आने की किया जा सकता है। हर ग्राम में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाए। किसी भी विषय में कानून बनाने के लिए, यहाँ कोई भी विषय जब बनता है तो वहाँ कानून बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में विधानसभा के द्वारा किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर कानून बनाने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के द्वारा। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभागों में इन कानून को क्रियान्वयन करते हैं, और दूसरे देशों मतलब पूरे देश में इस प्रकार के कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब कि जो इस प्रकार के कानून जो होते हैं संसद के द्वारा बनाया जाता है। संसद में कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन मिलकर ये क्या करते हैं? यह कानून बनाया जाता है किसमें? संसद में। और फिर इसमें जो कि लोकतंत्र विधायक, जैसे कि MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इस प्रकार जनता के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं। इस तरह से शासन का मुख्य जनता भी यानी कि जनता का ही होता है। और फिर वह सत्ता के पक्ष में राज्य सरकार, इसके जो सदस्य हों सरकार बनाते हैं। सत्ता में जिसकी सरकार रहती है वह सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? वह सरकार बनाते हैं। और कुछ सदस्यों को मंत्री भी बनाए जाए, मतलब कि उस सदस्य उसमें जो सदस्य होते हैं उनको क्या मंत्री भी बनाया जाता है। मंत्री सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के होते हैं, जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए विभागों को भी कार्य करता है। और विधायिका द्वारा जो अनुमोदित या अस्वीकार भी किया जा सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए लोकतंत्र में अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने की सभाएं आयोजित की गई। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जनता के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। तो फिर इसमें विधान यानी कि इसका विभाग का नाम है, और फिर इसमें उनके कार्यों का उदाहरण है। स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और कृषि विभाग। तो इसके बारे में हम देखेंगे। बाल पेपर का जो इसमें परियोजना, बाल पेपर में इसमें क्या परियोजना है इसके बारे में हम देखेंगे। बाल पेपर एक मज़ेदार गतिविधियाँ हैं जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय का शोधकर्ता मतलब कि शोध किया जा सकता है। तस्वीर की कई कक्षाओं में इनका पहेलियों को भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं। अब बच्चे के द्वारा दी गई हैं जो कहानी है उनके देखते हैं कि शिक्षिका द्वारा चुने गए जो पूरी कक्षा में परिचय देते हैं और संक्षिप्त रूप में अपने सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, और फिर अपने सामूहिक रूप में मुख्य चर्चा भी करते हैं, तय करते हैं बाल पेपर क्या है और फिर क्या क्या रखना चाहिए। बच्चे के द्वारा या दो से अधिक इकट्ठे की गई सामग्री को पढ़ाते हैं और फिर अपना अनुभव के रूप में वह लिखते हैं। इस प्रकार की कहानियाँ कविताओं को सुनाते हैं कौन? शिक्षक। जैसे कि इसमें हम देख भी सकते हैं सामग्री के माध्यम से उसे सामूहिक रूप में मतलब ये ग्रुप में इनको बतलाया जाता है, और इस प्रकार के सुझाव आप इसमें दे सकते हैं और लेआउट बना सकते हैं। किसके माध्यम से? बच्चों के माध्यम से। फिर इसमें हम देखेंगे ये शिक्षिका है
इसमें आप देख सकते हैं शिक्षिका के द्वारा जो बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं उन्हें वह किस तरह से सॉल्व करते हैं और फिर अपने टीचर को दिखाते हैं। जैसे कि इसके में प्रत्येक समूह पर अपना वॉलपेपर लेकर उसमें प्रस्तुत करना है, जो कि यह महत्वपूर्ण समूह के रूप में सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सभी समूह के काम बताने के या उसके बारे में बराबर सदस्य होते हैं। सभी सदस्य जो समूह का प्रस्तुतिकरण करते हैं समीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। मतलब कि जो समूह के सदस्य के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न हैं जो इसे पूछना अच्छा रहता है। आपने या आपने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या करना है, उसके बारे में यह प्रस्तुतिकरण देते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2006 में जो डेंगू महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6 के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 डिवीजन यानी हिंडन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपने राज्य सरकार के कार्यों की किस प्रकार से जुड़े मुद्दे को कैसे वॉलपेपर में निकालने की परियोजना का करें और फिर ज्वार स्तर पर शिक्षा या पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग का कोई विषय इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हम आप देखते हैं बच्चों कि प्रश्न के उत्तर किस तरह से हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए, निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि के शब्दों का प्रयोग कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है, यानी विधायक कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार होता है। विधायक को कौन चुनते हैं? जनता के द्वारा चुना गया, फिर जनता विधायक चुनते हैं, विधायक फिर भी सांसदों को चुनते हैं और फिर उसके माध्यम से क्या सरकार का निर्माण करते हैं। और कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले इसकी जो थ्योरी में देखा था उसको आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हो। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णय को विधानसभा में बहस क्यों है, क्योंकि इसमें आप यहाँ से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय विधानसभा में बहस क्यों करते हैं, इसको आप देख सकते हैं। पालमपुर में क्या समस्या थी, मतलब वहाँ हैजा और कौन सी थी, दस्त, इस तरह की बीमारी ज़्यादा फैल रही थी। और फिर इसके बारे में आप आम सभा है, विधानसभा प्रेस करता है और फिर मुख्यमंत्री, और जो कि विद्यालय के सदस्य जो विधायक के द्वारा की गई कार्य और उसके शासकीय विभागों में किस प्रकार के निर्णय लेते हैं, क्या अंतर है। इसमें आप शब्दावली देख सकते हैं कि शब्दावली के बारे में देखें हम कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य है कि नीचे होता है जहाँ पर जो सब मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई भी पंचायत का वार्ड या उस क्षेत्र का हो सकता है जहाँ पर विधानसभा को सदस्य चुनता या चुनाव होता या चुनता है। बहुमत है, बहुमत एक अच्छा आशा ऐसा इसका आशा ऐसी स्थिति से है जहाँ पर किसी भी समूह या आधे से अधिक संख्या में लोग निर्णय लेने या विचार करने की क्या रखते हैं, यहाँ सहमत होते हैं और अपने विचार को साधारण बहुमत से भी कहा जा सकता है। फिर इसमें विरोधी निर्णय की क्या विरोधी निर्णय है, इसका तात्पर्य है कि आने की चुने हुए प्रतिनिधि जो कि सत्ता का सदस्य नहीं होते और उसकी भूमिका सरकार के निर्णय और कार्य में प्रश्न उठाने में विधानसभा की क्या करती है, वह मुद्दे उठाते हैं। प्रेसकर्ता मीडिया और जो कि पत्रकारिता है उसके माध्यम से आप इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछने के लिए क्या कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। उनकी अपेक्षा यहाँ पर मीडिया के माध्यम से आप उनको जनसमूह को उनका विस्तारपूर्वक आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं इसमें नेक्स्ट सेशन के साथ। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4, तो उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।